वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा क्वांटिटी ऑफ बोर मैग्नेटॉन। कौन सा? क्वांटिटी ऑफ बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, चलो सो उसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पेपर में आएगा वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या बोला देखो, बोला है डिराइव द क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेटॉन एंड इट आल्सो स्टेट इट्स वैल्यू। बोल रहा है जो क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेटॉन की जो क्वांटिटी है आप उसको डिराइव करके ला लो बेटा, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका ला लो बेटा, किसका? क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और जो बोर मैग्नेटॉन के जब वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा तो उसके एक फाइनल वैल्यू आएंगी। तो वो फाइनल वैल्यू क्या होगी बस आपको बताना है बेटा कि वो वैल्यू क्या आती है। वैसे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। पर मैं आपको सबसे पहले उसको डिराइव करके देता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते बेटा। ओके, आंसर ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा, बोर्स के 3 पोस्टुलेट होते हैं। कितने बेटा? 3 पोस्टुलेट। तो हमें यहाँ पर ना बेटा बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट की जरूरत पड़ती है। किसके बेटा? बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। बोर्स ने 3 पोस्टुलेट बनाया था जिसमें से हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सेकंड पोस्टुलेट जो है वो बताना पड़ेगा। अब ये सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सेकंड पोस्टुलेट होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट्स। ओके बेटा, बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट। अब ये बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। कौन सा बेटा? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू N इंटू H अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है बेटा L। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या होता है बेटा? L होता है। L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, NH अपॉन 2 पाई, ये आ गई L की वैल्यू और इससे हम दे देते बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अच्छा वेयर लिखना नहीं भूलना बेटा। जैसे L का मतलब क्या होता है तो सिंपली आप बोल दोगे कि L का मतलब होता है सर एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है बेटा? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा यहाँ पर N का मतलब क्या होता है बताइए? N का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके बेटा, और यहाँ पर जो आपको H दिख रहा है बेटा H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है बेटा प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इससे अपन? प्लैंक कांस्टेंट। ओके बेटा, इतनी सब टर्म जो है आपको लिखना होता है बेटा। ठीक है, L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई वेयर L इज द एंगुलर मोमेंटम, H इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके बेटा, और N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फार्मूला क्या निकल के आया? L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, इतना आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, नाउ अब हमने पढ़े थे बेटा ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला। नाउ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा बताइए बेटा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बताया और लेक्चर नंबर 2 में भी आपको बताया कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला आया था बेटा M इक्वल्स टू E इंटू L अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया था या नहीं आया था? यस सर, बिल्कुल आया था। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द EL अपॉन 2 इंटू ME, जहाँ पर वेयर ME का मतलब क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ME से। और ये जो
m ऑर्बिटल जो अपन ने बोले, तो ये तो आपको पता है बेटा, इसे अपन कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, क्या आपके पास L की वैल्यू नहीं है बेटा? कहाँ L की वैल्यू? देखो बेटा, L की वैल्यू ये रही है ना, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में L की वैल्यू है, इस L की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में जो है हम पुट कर लेते हैं। ओके बेटा, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। हम सिंपली क्या कर रहे बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या कर रहे बेटा, पुट कर रहे। ठीक है बेटा, तो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, तो ये बनेगा बेटा, यहाँ लिखता हूँ m ऑर्बिटल इज इक्वल टू द E अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L की वैल्यू क्या है बेटा, L की वैल्यू है बेटा NH अपॉन 2 पाई। क्या बेटा, NH अपॉन 2 पाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N इंटू H अपॉन 2 इंटू पाई। ठीक है बेटा, नाउ m ऑर्बिटल इज इक्वल टू द, हाँ देखो यहाँ पर क्या बेटा E है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बेटा E। ठीक है, फिर है बेटा यहाँ पर N, तो ये आ गया बेटा N, फिर यहाँ पर है बेटा ऊपर में H, तो ये आ गया बेटा ऊपर में H। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 कितना हो जाता है बेटा, 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 4। ठीक है बेटा, और बचिया यहाँ पर पाए, तो ये आ गया बेटा आपका पाए, और ये आ गया आपका बेटा ME, और ME का मतलब क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा मैं इसको अरेंजमेंट कर लेता हूँ बेटा, ऑन रीअरेंजमेंट अगर मैं कर दूँ तो बनेगा m ऑर्बिटल इज इक्वल टू द E इंटू H अपॉन 4 इंटू पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होल ब्रैकेट n। ठीक है ना, तो ये n का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा, नाउ फॉर फर्स्ट बोर ऑर्बिट बेटा, बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 रखना पड़ता है बेटा। n की वैल्यू क्या रख देते हैं बेटा, 1। किसके लिए बेटा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। किसके लिए, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। और ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट की n की वैल्यू 1 हम कहाँ पर रखेंगे बेटा, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमें क्या करना बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में n की वैल्यू क्या कर देना बेटा, पुट कर देना है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा बेटा बताइए, ये बनेगा m ऑर्बिटल इज इक्वल टू द, ये तो n की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो बचेगा क्या बेटा, E बचेगा, H बचेगा, E इंटू H अपॉन 4 पाई ME। क्या बचेगा बेटा, 4 पाई ME। ठीक है, तो ये जो आपको जो क्वांटिटी दिख रही है बेटा, कौन से क्वांटिटी बेटा, E इंटू H अपॉन 4 पाई ME, इसी को अपन बोलते बेटा बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते बेटा, बोर मैग्नेटॉन। BM से डिनोट करते बेटा बोर मैग्नेटॉन को। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन को हम किससे डिनोट करते बेटा, BM से। और BM की वैल्यू कितनी होती है बेटा, EH अपॉन 4 पाई ME। ठीक है, EH अपॉन 4 पाई ME, जहाँ पर E का मतलब होता है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H का मतलब क्या होता है बेटा प्लांक कांस्टेंट, और ME का मतलब क्या होता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है 9.274 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है 9.274 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक के, बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये जो वैल्यू जो आई ना बेटा कौन सी, 9.274 इंटू 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आई कहाँ से, चलो वो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, बोर मैग्नेटॉन का फार्मूला क्या है, ये बेटा EH अपॉन 4 पाई ME। ठीक है, ये जो बोर मैग्नेटॉन जो है बेटा, इसका फार्मूला क्या था बेटा, EH अपॉन
4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और आपको तो पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और ये जो प्लांक कांस्टेंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 6.63 इंटू 10⁻34। कितनी होती है बेटा प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, 6.63 इंटू 10⁻34। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है ना बेटा, उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये E की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, H की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, और Me की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो बेटा। और जैसे ही हम सारी वैल्यू को पुट करते बेटा, देखो ये यहाँ पर हमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिए। और सारी वैल्यू को पुट करने के बाद में आप क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है पूरी तरह से एंड होता है। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।